हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। ये है मेरी न्यू मारुति सुजुकी बलिनो का सिग्मा मॉडल और ये 3 महीने से ऊपर हो चुकी है इस गाड़ी को। और ये गाड़ी लगभग अभी 2100 किलोमीटर चल चुकी है। तो कुछ लोगों का कहना था कि आपकी रनिंग इतनी कम है तो ये गाड़ी आप मतलब न्यू गाड़ी ना लें, आप ओल्ड कार ही लें। तो मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में, मतलब कि क्या लेनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर नई गाड़ी ही आपको लेनी चाहिए। तो उसके विषय में मैं आज आपको हर बात बताने वाला हूँ कि क्यों हमने इतनी कम रनिंग होने के बाद भी हमने एक न्यू कार ही ली। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जो सबसे पहला रीज़न था वो था मतलब कि फ़र्स्ट कार का, क्योंकि हमें गाड़ियों के बारे में पहले इतना पता नहीं था कि इंजन कैसा है, या फिर टेस्ट ड्राइव लेकर हम नहीं खरीद सकते। क्योंकि इसीलिए मतलब कि ऐसा भी हो सकता था कि बेकार गाड़ी भी मिल जाए। तो इसीलिए हमने न्यू गाड़ी लेने का ही मन बनाया। क्योंकि न्यू गाड़ी आप ले लेते हैं तो एक बार बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि क्या आपको करानी चाहिए, मतलब कि अगर ख़राब भी नहीं होती है। और अगर आप ओल्ड कार लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि मतलब कि आपको दिक्कत का पता नहीं चलता कि इस गाड़ी में क्या दिक्कत है। अगर आप फर्स्ट बायर हैं तब ऐसा होता है। जो हमने पहली गाड़ी जो देखी थी वो यही गाड़ी थी, मारुति सुजुकी की बलिनो। वो ओल्ड मॉडल थी और वो डेल्टा मॉडल था और 2019 का मॉडल था। और हमें वो मिल रही थी 6.5 लाख रुपए में। वो कम भी नहीं कर रहा था। लास्ट मुझे लग रहा था 6,20,000 30,000 में वो दे देता। और वो चली भी थी बस 20,000 किलोमीटर। तो हमें उस समय के गाड़ी के हिसाब से थोड़ी महंगी लगी, क्योंकि उस समय भाई डेल्टा ही 7 लाख रुपए की आ रही थी। और ये भाई 20,000 किलोमीटर चला के और ये 6.5 लाख रुपए में बेचना चाह रहे थे। तो इसीलिए हमने उस गाड़ी की तरफ नहीं गए। और जो सेकेंड रीज़न हो गया कि हमें अच्छी कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी। और हमने कई गाड़ियाँ खोजी जो काफ़ी महंगी मिल रही थी, मतलब कि बजट से ऊपर। वो नई गाड़ी लेने में ही भलाई थी, क्योंकि भाई लोग चला चला के ऐसे दाम मतलब कि प्राइस का डिमांड कर रहे थे जो अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए हमने यही सोचा कि न्यू गाड़ी ही ले लेते हैं और टॉप मॉडल ना लेकर बेस मॉडल ही ले लेते हैं, उसमें सब काम करवा लेंगे। क्योंकि टॉप मॉडल काफ़ी महंगी 11 लाख रुपए की इसकी पड़ जाती है। और हमने सोचा कि मतलब कि बेस मॉडल ही ले लेंगे और उसमें पूरे काम करवा देंगे और वो बन जाएगी और वो अपने बजट में भी हो जाएगा। क्योंकि वही हमारा बजट था 8 लाख रुपए तक का। और इसीलिए हमने ये गाड़ी ली। और इसमें मतलब कि लेने के बाद हर एक एसेसरी लगवाई हमने, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल बेस लग ही नहीं रहा होगा, इसमें लगभग 80-90 हज़ार रुपये का एसेसरी लगवा दिया हमने। तो इसीलिए हमने यही न्यू गाड़ी ही ली। और उसके बाद मतलब कि बलिनो ही क्यों ली, तो हमने वैगनार भी देखा था और वो भाई इसी रेट में उसका VXI पड़ रहा था, VXI जो ZXI था। और इतने सारे फीचर नहीं थे इसमें। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो मैं 2-3 हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सबसे अच्छा मुझे, हम ये गाड़ी देखने के लिए गए तो वो लगा हमें ये ऑटोमेटिक AC इसका पूरा। और इसका डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लगता है, आप देखेंगे जब इसके मतलब कि सामने से, तो मतलब वैगनार से काफ़ी अच्छी है। और फिट फिनिशिंग भी अच्छी है, हर चीज़ वैगनार से। और इसमें सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप फ्रंट सीट में बैठें या फिर सेकंड सीट में, कंफर्टेबल है। और वैगनार का क्या था कि उसमें थोड़ा खुला खुला महसूस तो होता था, लेकिन इतना कंफर्ट इसके इतना नहीं था। इसीलिए हमने इसी को देखा कि यही ले लेते हैं। और यहाँ से पीछे से भी आप देख ले सकते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरी हमने लगवाई है इस गाड़ी पे। उससे अगला जो रीज़न था वो ये था कि अगर हम बलिनो ये मॉडल जो अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है, अगर ये हम ले लेते हैं तो ये 5 साल तो अभी यही चलेगा, 4 साल 5 साल। और तब तक मतलब कि ये देखने में रोड पे ओल्ड नहीं लगेगी। नहीं तो कई गाड़ियाँ ओल्ड लगती है, जैसे अगर वैगनार ही आप देखेंगे तो वो ओल्ड लगेगी। पहले से वो चली आ रही है और हर गली में वही मिल जाएगी आपको वैगनार। तो इसीलिए हमने ये नहीं लिया। हमने स्विफ्ट भी देखा था, स्विफ्ट भी मतलब कि अच्छी नहीं लगी हमें। वही 2018 से वही मॉडल आ रहा है और आज 2023 है।
तो इस वजह से हमने स्विफ्ट के को भी नहीं लिया। और अभी गाड़ी थोड़ी गंदी हो चुकी है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो भाई बाहर काफ़ी हवा चल रही थी, इसीलिए मैं अंदर आ गया हूँ। तो यही मेरे कुछ रीजंस थे, मतलब कि मेरे नई गाड़ी लेने के लिए। क्योंकि अगर आप एक बार नई गाड़ी ले लेते हैं तो आपको मतलब कि हर कोई भी मतलब कि दिक्कत नहीं आने वाली है 2-3 साल तक, 4 साल जैसा मतलब आप चलाते हैं। तो यही सब मेन रीज़न था कि अगर हम एक बार नई गाड़ी अगर ले लेते हैं तो बार बार उसमें 4-5 साल तक दिक्कत नहीं आएगा। भले ही कम चले, यहाँ पर 2100 किलोमीटर ही चले 4 महीने में, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार अगर आप ले लेते हो, बस आपको तेल डलवा के और चलाना रहता है। तो इसीलिए बस हमने नई गाड़ी ली, और ये बलिनो ही ली, क्योंकि वही बताया मैंने कि स्विफ्ट 2018 से ही आ रही है। और वैगनार का भी कोई इतना मतलब कि लेने का मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि वो थोड़ी मतलब हाईवे वाईवे पे चलाने के लिए उतनी अच्छी नहीं है। उसका थोड़ा सा बॉडी रोल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है उस वैगनार में। और इस बजट में हमें अच्छी गाड़ी भी नहीं मिली थी, इसीलिए हमने न्यू बलिनो सिग्मा वाला लिया। और इसका इंजन काफ़ी अच्छा है, 1200 सीसी का, जो 90 पीएस की पावर निकाल देती है। और हर गाड़ियों के इंजन से काफ़ी अच्छी है, साइलेंट है। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट है, आवाज़ नहीं आ रही होगी। थोड़ी सी जो आवाज़ आ रही होगी वो मैंने ये शीशे खोले हुए हैं इसलिए आ रही होगी। बाकी अगर मैं बंद कर देता हूँ इसको तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल साइलेंट है, उसीलिए मैंने एसी भी बंद कर दिया है, क्योंकि आपको इंजन का इसका पता लग सके कि कितना ये साइलेंट इंजन है मारुति बलिनो का। इसीलिए ये टॉप ट्रेंडिंग कार्स में होती है। मतलब हर महीने 15-17 हज़ार रुपये, मतलब 15-17 हज़ार यूनिट्स ये आराम से बेच देती है मारुति। और मेन इसका यही रीज़न है। तो अगर आप एक बार मतलब नई गाड़ी लेते हैं तो भूल जाते हैं। भले ही आप ज़्यादा बड़ी गाड़ी ना खरीदें, छोटी गाड़ी खरीदें, लेकिन न्यू खरीदें। अगर आपका बजट 4-5 लाख रुपए का है तो आप अल्टो या फिर सिलेरियो देख सकते हैं। भले ही वो न्यू गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, लेकिन आपको एक बड़ी गाड़ी जो 5-6 लाख रुपए की मिलेगी उससे अच्छा हो, मतलब फील देगी वो अपनी नई गाड़ी। तो इसीलिए हमने नई गाड़ी मतलब कि खरीदा। तो और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिएगा कि आपको और किस विषय में वीडियोस चाहिए, तो मैं बनाता रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।